हेलो एवरीवन, वेलकम टू CFDA। आज हम बात करेंगे कि RAMC एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करना है। ठीक है, RAMC पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि RAMC होता क्या है, इसमें किस टाइप का एग्ज़ाम होता है, साल में कितनी बार होता है, ठीक है, और इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या है और तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले आता है RIMC। RIMC होता क्या है? ये है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ठीक है, देहरादून में ये है, देहरादून। ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया सिर्फ एक ही है। ठीक है, देहरादून में है, ये सिर्फ एक ही इस टाइप की इंस्टीट्यूशन है हमारे पास। ठीक है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। ठीक है, इसमें एक एग्ज़ाम होता है, RIMC एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं हम उसको, एंट्रेंस एग्ज़ाम। होता किस लिए है? क्लास 8th के एडमिशन के लिए, क्लास 8th। ठीक है, बच्चा अगर एडमिशन लेगा RIMC में तो क्लास 8th में जाएगा, 8th में जाके वो RIMC में चला जाएगा और यहाँ से वो निकलेगा 12th करके, और 12th के बाद वो जाता है NDA में, खड़गवासला पुणे। ठीक है, बच्चे को RIMC में ऐसा नरिश कर देते हैं कि वो 12th के बाद सीधा NDA के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर बारी आती है इसके एग्ज़ाम की। ठीक है, एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर। ठीक है, 1 जून को होता है और फर्स्ट ऑफ जून और 1 दिसंबर। ठीक है, हर साल होता है, साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम का पैटर्न है, 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल नॉलेज। ठीक है, इंग्लिश हमारा होता है 125 मार्क्स का, मैथ्स होता है 200 मार्क्स का, और जीके होता है हमारे पास 75 मार्क्स का। इसमें 50% आपको चाहिए होंगे क्वालिफाइंग के लिए, तो 50 हो गए 62.5 इंग्लिश में, मैथ्स में 100 और जीके में हमें चाहिए 38। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव। मैथ्स और इंग्लिश होते हैं सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है MCQ, सब्जेक्टिव का मतलब है आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया हार्डली 32 सीट्स होती हैं। ठीक है, बॉयज़ की, गर्ल्स की सिर्फ 5 सीटें होती हैं, ओनली 5। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एक 6th या 7th क्लास के बच्चे के लिए। इतना कंपटीशन इतनी छोटी एज में हार्ड होता ही होता है। ठीक है, इंग्लिश में 62.5, मैथ्स में 100 लेके आना 200 में से, और जीके में 38। जीके में आपके ऑल ओवर जितनी भी नॉलेज है वो सारी निकाल ली जाती है इन 75 क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि होता क्या क्या है। इंग्लिश में राइटिंग पार्ट आता है, ठीक है, ग्रामर पार्ट आता है, और आपका जो मिसलिनियस पार्ट होता है, वोकैब वगैरह, ये सब जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है। ठीक है, फिर बारी आती है मैथ्स की। मैथ्स आपका 10th लेवल तक पूछ लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर 8th क्लास में जा रहे हैं तो 7th का पूछे या 6th का पूछे, ऐसा कुछ नहीं है। ये RIMC के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 10th लेवल तक का आपको करना ही पड़ेगा, तब जाके आप मैथ्स में 100+ मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, फिर बारी आती है जीके में आप प्रीवियस ईयर कर सकते हो।
ठीक है, पहले वैसे बात कर लेते हैं कि जीके में आता क्या क्या है। एक तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर सिविक्स कह सकते हैं हम उसको, सिविक्स। और जो भी हमारा स्टैटिक पार्ट होता है, स्टैटिक पार्ट मतलब स्टैटिक पार्ट एंड करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर, स्टैटिक पार्ट वो होता है जो कभी चेंज नहीं होता, डू नॉट चेंज, ठीक है, जो कभी चेंज नहीं होता। जैसे कि फर्स्ट ऑफ जैन को हम न्यू ईयर मनाते हैं, वो हर साल मनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि इस साल चेंज हो गया, इस साल हो गया। करंट अफेयर्स चेंज होते रहते हैं। हिस्ट्री भी हमारा स्टैटिक पार्ट में आता है, क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी हो गया वो चेंज तो हो नहीं सकता। ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी लिख दिया, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेनली हमारे इसमें स्टैटिक पार्ट ज़्यादा होता है और हमारे डिफेंस के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। जैसे पिनाका क्या है, ठीक है, DRDO से रिलेटेड तेजस हो गया, राफेल हो गया, ये सारे इन सब के बारे में हमसे इस एग्ज़ाम में पूछते हैं, ठीक है। ये बात तो आ गई एग्ज़ाम के बारे में। अब बारी आती प्रिपरेशन कि इसको क्रैक कैसे करना है, ठीक है। 6 मंथ्स का अगर हम टाइम लेके चलें, 6 मंथ्स उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है, ठीक है, जो क्लास के टॉपर्स होते हैं, मैं टॉपर्स की ही बात करूँगा, उनके लिए भी 6 मंथ्स का टाइम चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आता है 1 से लेकर 2 मंथ के लिए आपका कंसेप्ट्स होते हैं, कंसेप्ट्स क्लियरेंस, कि आपको कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे अपने छोटे छोटे सारे, ठीक है, इंग्लिश के भी, जीके के भी, मैथ्स के भी, ठीक है। फिर 2 से 4 मंथ का आता है कि आपको कोर टॉपिक्स पकड़ने हैं जो बार बार आते हैं, उनके पहले तो उनके कंसेप्ट समझ लिए, उसके बाद कोर टॉपिक्स में ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, हर एक क्वेश्चन, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक लो, ठीक है, चाहे RIMC की बुक लो, 7 एरिया जो भी प्रीवियस ईयर वाली होती है, ठीक है, कोई भी बुक लो, RD शर्मा हो गई, ठीक है, NCERT, ICSE बोर्ड की बुक्स, ये सब आपको करनी ही पड़ेंगी, तब जाके आपके 100+ के ऊपर मार्क्स आने के चांसेस बनते हैं। अभी मैं कहूँगा कि चांसेस बनते हैं, ठीक है, और आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिर बारी आती है 4 से 6 महीने जो कि लास्ट के 2 मंथ्स होंगे, इसमें आपको करने PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, सारे के सारे A to Z आपको करने, और प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी, ठीक है। इसमें मैं कहूँगा आपको दिन के 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे, इसमें आप 1 घंटा और बढ़ा देना, 5 से 6 घंटा, और लास्ट के 2 मंथ्स में आपको कम से कम 7 to 8 आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे, तब जाके आपका 6 मंथ्स में, अगर आप जून में स्टार्ट करते हैं तो आपका दिसंबर का चांस बनता है क्लियर करने का, ठीक है। ये तो होगी मैथ्स की बारी, ये तो मैंने मैथ्स का बता दिया आपको। इंग्लिश में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है रीडिंग पे और स्पीकिंग। अगर आप इंग्लिश में बोलना और पढ़ना नहीं शुरू करेंगे तो आपका इंग्लिश में 62.5 तो क्या 40+ भी नहीं आएंगे, और हमें चाहिए हैं 62.5 मार्क्स आउट ऑफ 125, ठीक है। ये आपको करने ही पड़ेंगे, रीडिंग और स्पीकिंग। न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, बोलना स्टार्ट करो अपने साथियों के साथ, ठीक है। फिर इंग्लिश के एक बार और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं हम। इंग्लिश क्वेश्चन आएगा, पेपर आएगा 125 का, 62.5 हमें क्वालिफाइंग के लिए चाहिए, लेकिन अगर आपको मेरिट में जाना तो आपको 70+ लाने होंगे, ठीक है। हाँ, तो इंग्लिश के लिए सबसे पहले रीडिंग आपको अच्छे से करनी है, स्किमिंग जिसको हम कहते हैं ऊपर से पढ़ना, वो भी उसका आइडिया समझना, प्लस कोर रीडिंग बिल्कुल अच्छे से
एक एक वर्ड को पकड़ना, उसका मतलब जानना है, नहीं पता सर्च करके करो, किसी से पूछ के करो। राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ये सब कुछ राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। और आपको राइटिंग अपनी अच्छी करनी पड़ेगी, ताकि जो एग्ज़ामिनर होगा, अगर नीट एंड क्लीन राइटिंग है तो आपको फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ामिनर देखेगा कि भाई अच्छा पेपर है, नीट एंड क्लीन पेपर है, तो एग्ज़ामिनर वैसे भी खुश हो जाएगा और आपको मार्क्स दे देता है, ठीक है। ये हो गया राइटिंग। फिर है ग्रामर के रूल्स आपको पूरे अच्छे से याद होने चाहिए, टेंसेस के रूल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम एग्ज़ाम से पहले आपको 10,000 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए ग्रामर के, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारे, ठीक है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। टेंसेस के बारे में, ग्रामर के रूल्स के बारे में, ठीक है। कम से कम 10,000 से ऊपर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे ग्रामर के, तब जाके आपको जो रूल्स हैं, जो भी क्वेश्चंस होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, वो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, और रीडिंग तो छोड़ना मत। रीडिंग तो आप करते रहना, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपका जो वोकैब पार्ट है, वोकैबलरी वाला पार्ट, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने इतने सारे वर्ड्स याद कर लिए रीडिंग के साथ साथ, ठीक है। फिर बारी आती है जीके की। जीके को हम अगले पेज पे समझेंगे, ठीक है। फिर बारी आती है जनरल नॉलेज। ठीक है। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, डिफेंस, स्टैटिक, जिसको हम मिसलिनियस भी बोलते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स वगैरह आ जाते हैं, और हमारा करंट अफेयर्स, ठीक है। ये वाला पार्ट है डिफेंस की स्पेलिंग, हाँ, डिफेंस, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, ठीक है। इस चैनल पे मैं आपको हो सका तो जून के लिए भी, जो बच्चा जून के लिए अगर प्रिपेयर कर रहा है, तो इसी चैनल पे मैं आपको, मतलब जून में आपका एग्ज़ाम होगा, तो हर रोज़ के आपको 75 क्वेश्चंस दूंगा, उनमें से एक भी बाहर नहीं जाएगा। हो सकता है आप 75 आउट ऑफ 75 भी ले आओ, बस जुड़े रहना, ठीक है। नया स्टार्ट करा, बट ऐसी बात नहीं है कि मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे को इसमें RAMC हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस है। बस ऑनलाइन मैंने अब स्टार्ट करा, इससे पहले मैं ऑफलाइन करता था, ठीक है। तो इस बार मेरे पढ़ाए हुए 5 बच्चे थे, ठीक है। 5 ने मैथ्स में 130 प्लस स्कोर करा, ठीक है। इन जीके में 48 आए थे, एक के हाईएस्ट, हालांकि 38 चाहिए, लेकिन सब ने क्वालिफाई कर लिया था। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, मेरे को सिर्फ 4 मंथ्स मिले थे बच्चों के साथ RAMC से पहले, तो उतने में मैथ्स इतना करवा दिया था। ये इतना, इंग्लिश मेरे पास था नहीं, इंग्लिश के अलग टीचर थे, लेकिन उसमें भी बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, ठीक है। तो जुड़े रहना, आपका जीके का डर ख़त्म करवा दूंगा, ठीक है। जीके और मैथ्स का, जीके एंड मैथ्स। जैसे ही इंग्लिश की फैकल्टी आएगी मैं आपको बता दूं, हालांकि अगर आप जीके और मैथ्स की क्लासेस देखेंगे तो उसमें बीच बीच में मैं आपको इंग्लिश के लिए भी गाइड करता रहूँगा, ठीक है। चलो, अब बारी आती है कि क्या सही में हो सकता है ये RAMC क्लियर? बिल्कुल हो सकता है। स्टेजेस देख लेना, पहले रिटन टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू, ठीक है। अगर आपने रिटन टेस्ट अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपका इंटरव्यू वैसे ही हो जाता है। तो कितने 200 मार्क्स, 125 और 75, तो यह हो गया आपका 400 मार्क्स का आपका रिटन है, 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, ठीक है।
तो कितने हो गए 450 मार्क्स का आपका पूरा बनता है। पिछली बार 361 थे टॉपर के 450 में से। तो ऐसे नहीं है कि हो नहीं सकता, इजीली हो सकता है, इजीली हो सकता है, बस भेड़ चाल नहीं करनी। ठीक है, भेड़ चाल करोगे फंस जाओगे कहीं पे भी, किसी के पास भी जाके आप ब्लाइंडली फॉलो मत कर लेना कि हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। इजीली क्लियर हो सकता है, कुछ नहीं है, बस आपको वही है स्ट्रैटेजी बना के रखनी पड़ेगी कि आपको सबसे पहले तो बेसिक सीखना पड़ेगा, बेसिक, जिससे आपकी फाउंडेशन बनेगी। ठीक है, एक बार फाउंडेशन बन गई तो आपके जो कोर चीज़ें हैं, बोलते हैं ना कि एक बार अगर नींव खड़ी होगी तो उसके ऊपर चाहे आप बुर्ज खलीफा खड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग होगा, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, तो बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तो ठीक है, आपके कोर टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो मैथ्स में क्या है, टाइम एंड अर्थमेटिक का जितना भी पार्ट है वो सारा आता है। ठीक है, तो उसमें क्या दिक्कत है यार, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है अर्थमेटिक। आप देखोगे क्वेश्चंस करवाऊंगा जब मैं, तो आपको लगेगा कि यार इतना ईजी भी हो सकता है क्या, बहुत ईजी है। ठीक है, बस आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेस जिस दिन आपका स्ट्रॉन्ग हो गया उसके बाद तो आपको कोई डर है ही नहीं। ठीक है, चलो फिर बारी आती है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में वो आपको मार्क्स देख के ही जज कर लेते हैं कि कैसे मार्क्स हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो आपको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प होती है। हालांकि आप अगर 50% पार कर लेते हो, ठीक है, 50% से ऊपर ले आते हो, तो आपका, मैं कह रहा हूँ 90% तो आप मानो कि सिलेक्शन आपका हो ही गया। 10% हार्डली ऐसा होता है कि मान लो आपके स्टेट में, जैसे स्टेट वाइज होता है, हरियाणा स्टेट की बात करें तो सिर्फ एक सीट है, लेकिन बच्चे क्वालिफाई हो गए 10। ठीक है, अब इन 10 की रेस है इस एक सीट के लिए। ठीक है, मान लो आप 10 बच्चों की 50% से ऊपर आए हैं। ठीक है, एक के मान लो 400 में से 201 आए, एक के 215 आए, एक के 230 आए, एक के 250 आए। ठीक है, तो हो सकता है 201 वाले के थोड़े कम चांसेस हो मेरिट में आने के। ठीक है, हालांकि इसने क्लियर तो कर लिया, लेकिन हो सकता है मान लो 250 वाले का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, उसको हार्डली 10 मार्क्स मिले और इसको मिल गए फुल, बट फिर भी ये पीछे रह जाएगा वैसे तो। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी होती कि मैथ्स का तो ऐसा है ना, 200 में से 200 भी आ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 100+ आपके स्कोर हो सकते हैं। जीके में भी आपके 75 आउट ऑफ 75 आ सकते हैं, तो आपके 400 में से 375 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और हार्डली बच्चों के आते कितने 361, वो भी इंटरव्यू के मिला के, मतलब अगर इसके पूरे 50 में से 50 भी आए होंगे इंटरव्यू तो 311 400 में से, लेकिन आप ला कितने सकते हो 375। जीके में आप टेंशन मतलब 75 आउट ऑफ 75 मेरी गारंटी है। मैथ्स में 200 में से 200 मेरी गारंटी है। इंग्लिश में मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि करना कैसे, जब तक इंग्लिश की फैकल्टी नहीं आती मेरे पास। ठीक है, अभी तो स्टार्ट करा है मैंने ऑनलाइन, अपने खुद के एक्सपेंसेस भी सब कुछ कर रहा हूँ मैं, नोट्स वगैरह खुद ही बना रहा हूँ आप सबके लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, RIMC हो गया, RIMC सैनिक स्कूल, ठीक है, RMS। धीरे धीरे हम और भी बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे NDA, CDS, इन सब के लिए भी हम स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए RIMC सैनिक स्कूल और RMS है। सैनिक स्कूल का भी एग्ज़ाम हुआ था, सैनिक स्कूल मैंने एक PDF बनाई हुई है GK और साइंस की, उसमें से 80% एग्जैक्ट क्वेश्चन आए थे। क्योंकि सिलेबस वही है, उससे बाहर कुछ पूछ नहीं सकते, और पता होता है कि एग्ज़ामिनर किस टाइप के MCQs बना सकता है उस टॉपिक में से। 500 क्वेश्चन मेरे GK के थे, 500 मेरे साइंस के थे। ठीक है, 500 GK, 500 साइंस, और उसमें से मतलब 25-25 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें से 20 के आसपास दोनों में एग्जैक्ट क्वेश्चन आए थे। 5 क्वेश्चंस उस PDF में नहीं थे, हालांकि वो मैंने वैसे कंसेप्ट बेस पे मैंने पढ़ा दिए थे। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको सैनिक स्कूल, RMS और RIMC की तैयारी करनी है। तो मैं कह रहा हूँ ना, GK में और मैथ्स में आपको क्वालिफाई करवा के दे दूँगा। जून का मैं बोल नहीं सकता, हाँ जून में मैं ये बोल सकता हूँ आपका GK का करवा दूँगा,
आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे, ठीक है। आ जाना, बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल जाए। तो जीके में और मैथ्स के भी मैं आपको कोर टॉपिक्स बता दूंगा कौन कौन से आते हैं, लेकिन जीके का मैं ये कह सकता हूँ आपका क्वालिफाई करवा दूंगा मैं, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।